हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन पेज, जहां पर आपको आपके सपनों का उड़ान तय होता है। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, तो सोचा हूँ कुछ आप लोग को अच्छे मेथड्स और अपने फार्मूले और सब चीज़ें जो है शेयर करूँ, मैथ लगाने के तरीके। और ये मेरी स्टार्टिंग्स मैं अभी शुरू कर रहा हूँ चैनल पे। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है सिखाऊंगा, जो काफ़ी समय लोगों को लग जाते हैं सीखने में, मैथ में और अदर सब्जेक्ट में भी, जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ। और मैं आप लोग को नेशनल और इंटरनेशनल घटनाओं को भी एक अच्छे क्रम में और अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा डेली। तो नंबर सिस्टम में जैसे आप लोग को ये नंबर सिस्टम बहुत ही, कुछ लोगों को ये बहुत कठिन भी लगता है और है भी अपने आप में एक यूनिक चैप्टर, क्योंकि इसमें जो है आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी मोड पे कहीं भी क्वेश्चन डाला जा सकता है किस टाइप का। कभी कभी आपको देखेंगे कोई सीरीज में मिल जाएगा, तो कभी 4 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या पर इस तरह से टाइप से क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ आपको कभी कभी लगेगा कि ये रीजनिंग की तरह क्वेश्चन है, बीच में कोई गैप हो गया कि ए और बी का मान क्या होगा, ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे हिंदी में बताऊँ तो ये भाज्य हो गया, और भाज्य वाला फॉर्मूला पता होगा, भाजक गुणे भागफल। यहाँ भागफल हो गया, यहाँ भाजक हो गया, और नीचे होता है शेषफल, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट। तो इस तरह से होता है। जैसे कोई संख्या पूछ दिया 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 100 हो गया। ठीक है, और 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 999। क्यों? क्योंकि इसमें अगर इससे एक भी संख्या अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये बन जाएगी 4 अंकों की संख्या, इसलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसलिए है कि इससे अगर कोई सबसे छोटी संख्या इसलिए है कि इससे अगर एक भी संख्या माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99, इसलिए हो इस तरह बन जाएगी 2 अंकों की संख्या, बड़ी संख्या। तो इसलिए आपको जो है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ऐसे ही 4 अंकों की, 5 अंकों की होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कि 5 अंकों की कोई संख्या होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि बड़ी है कि छोटी संख्या, लेकिन आपको दे दिया है कि 5 अंकों की संख्या। क्वेश्चन है आपका 5 अंकों की संख्या है, और संख्या आपको मिला है जैसे 5, 3, 5 और ए बी, ये दोनों नंबर मिसिंग है। और इसे बोला है, और ये जो संख्या है 11 और जब 3, 7, इनसे क्या है, विभाज्य है। मैं क्रम में लिखा हूँ, ऐसे 3, 7, 11 लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। इस तीनों से क्या है, विभाज्य है। ठीक, तो पूछा है कि मान बता दीजिए। अब मान कैसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड आएगा मान कि a² माइनस b² प्लस ab। इस कंडीशन में आप तुक्का नहीं लगा सकते, ऑप्शन देख करके डायरेक्ट नहीं रख सकते कुछ भी, क्योंकि ये पूरी संख्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के इसमें डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 11, 3, 7 इसका एलसीएम जो है लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपको इसमें दिख रहा है कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 3 जा 33, 33 7 जा 33, 7 जा 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21 प्लस 2 23, 233 क्या हो जाएगा, एलसीएम जाएगा। अब 231 को 1 से हम लोग क्या करेंगे, 5, 3, 5, और यहाँ ए बी है, तो हम लोग ए बी जब क्या करेंगे, 5 अंकों की संख्या है। अभी आपको मैं बताया था कि बड़ी संख्या होती है जिसमें 9 लेते हैं, छोटी संख्या में 1, 0, 0 ऐसे हो जाता है, 100, 1000, 10,000। तो हम लोग मैक्सिमम संख्या क्या लेंगे, a बराबर 9, b बराबर 9। अब डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा। अब कैसे इसको जो होते हैं, कैसे सोचते हैं कैसे 2 बार चला गया डिवीजन बिना कुछ जाने। इसको आप अपने इसको ओवरऑल मान लिया करिए, जैसे 23 है, 23 दूना की 46, मतलब 23 2 जा 46, 23 3 जा 69,
69 53 से बड़ा जा रहा है, इसका मतलब 2 ही बार जाएगा। ऐसे ही 23 गुना 46 यहाँ पर सॉरी 6 ओ, तो यह क्या हो जाएगा 262। अब 5 में 2 जाएगा 3 5 और 30 में 6 जस्ट 7। यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 में 2 जा 2, सॉरी यहाँ 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 73 हो गया। अब देखिए ये 9 को वो कर लेंगे, यहाँ पे 9 आ गया। अब ये देखिए 13 3 जा 23 या 69, ठीक है 23 चौको 92, 3 बार जाएगा। तो 3 कम 3 3 3 9 3 2 6 9 में 3 जा 6 13 में से 9 जा 4 कट जाएगा पूरा 46 आ गया। अब इसको 9 को यहाँ उतार लेंगे, फिर 2 बार जाएगा 23 40 होता है। 2 कम 2 2 3 6 2 कम 2 सॉरी 2 2 के 4। अब 9 में से 2 जा 7 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या आपको रिमाइंडर मिला 7। तो ऐसे ही देखा जाए तो अब ये संख्या इसके पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि ये संख्या डिवाइड कैसे होगी, तो ये जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, इस कभी भी किसी चीज़ को में से अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको निकाल देने से वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। जैसे में 7 है, 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3 बार जाएगा, 3 जा 6 1 आया रिमाइंडर। अब 1 देखा जाए तो ये क्या है एक्स्ट्रा है, अगर 1 को 7 में से लेस कर दिया जाए मतलब निकाल दिया जाए तो बचेगा 6। अभी 6 को 2 से भाग दिया जाता तो ये क्या हो जाती पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो इसीलिए 7 को बीच में से निकाल दिया जाएगा, क्या हो जाएगा ये संख्या 53599 है। इसमें से 7 घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा 9535 जो लिखा है, मतलब 53,592। अब देखा जाए तो ये संख्या ए बराबर यहाँ पर ये क्या था ए बी लिए थे, तो ए बराबर 9 माने थे, बी बराबर 9 माने थे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा ए बराबर 9 आ गया, अब बी बराबर क्या हो गया ए बराबर 9 और बी बराबर 2 आ गया। इसको मैं इतना बड़ा हमें आपको अगर दिख रहा है इस तरह से ज़्यादा जगह कवर कर रहा है तो ये मैं आप समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी आप लोग ये सब बहुत तेज़ी से करिएगा एग्ज़ाम के दौरान। 9 और 2 ये दोनों आ गया। अब सवाल क्या पूछा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी में वैल्यू पुट कर दीजिए ए और 9 का, ए और बी का। ए बराबर 9 है तो 9 का स्क्वायर, और बी बराबर क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 81 हो जाएगा -4 हो जाएगा। सॉरी ए बराबर क्या यहाँ पर कहते हैं 9 और बी बराबर 2। अब ये क्या होगा 9 2 जा 18। अब ये 81 है, ये 4 18 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 81 प्लस 14 4 1 5 8 1 9 95 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए जिसमें पूरी दो संख्या मिसिंग हो, पूछे कि 5 अंकों की संख्या है जो इतने संख्याओं अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो रही है तो हमें इसका मान बताइए। तो इस तरह से आपको घबराना नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या चूज करनी है, क्योंकि बड़ी संख्या जब अगर आप चूज करोगे तो जो रिमाइंडर बच के आएगा बड़ी संख्या में से घटाना आसान होगा। अगर मैं यहीं पे छोटी संख्या कोई अपने मन से ही उड़ा कर ले लेता 2 या 4 ले लेता तो कोई वैल्यू अगर आती रिमाइंडर की हम लोग उसे डिवाइड करते तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती आंसर की, सही आंसर की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ अगर आप ऊंचाई पर चढ़ के देखोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी चलो भाई कहाँ पे क्या चीज़ कमी है। इसलिए ऐसे ही देखा जाता है एग्जाम्पल के रूप में। तो हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या जो है हाईएस्ट नंबर लेकर के 9 है हाईएस्ट नंबर 1 अंकों की, तो 9 लेकर के हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो जो एक्स्ट्रा हम लोग को दिखाई दिया कि वो 7 की वजह से सॉल्व नहीं हो रहा है तो 7 को माइनस कर दिया गया। तो इस तरह से हमें ए बराबर 9 और बी बराबर 2 मिल गया ये। अब इसको हमने वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो इस तरह से ये आंसर आया 95। ओके दोस्तों, थैंक यू। एक ही क्वेश्चन बताया हूँ और धीरे धीरे ऐसे ही मैं संख्या बढ़ाता जाऊँगा और स्पीड भी बढ़ाऊँगा। ओके, जय हिंद।